हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में और सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। याद रखिए, जब अपनी सोच छोटी करेंगे तो आप छोटा प्रयास भी करेंगे, इसलिए छोटी उपलब्धि भी होगी। अतः अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर रखिए कि आपका प्रयास मानसिक शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आपको सफलता तक पहुँचा दे, अर्थात जीवन के लक्ष्य तक आप सफल हो सके। आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। पहला है शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, ग है मौखिक रूप में, बहुल रूप में। जब समावेशी कक्षा की बात हो रही है तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक शामिल होते हैं। उसमें प्रतिभाशाली सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक इत्यादि सभी प्रकार के बालक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसलिए एक सफल शिक्षक को सामान्य रूप से जो है कैसा व्यवहार करते हुए सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए। तो सूचना को अगर प्रस्तुत करना है तो क्या सिर्फ बोल करके, शाब्दिक यानी लिख करके नहीं, सिर्फ दिखा करके प्रस्तुत कर दे नहीं, मौखिक रूप से नहीं, यानी जब सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के बालक एक साथ पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बहुल रूप में यानी बहुत अनेकों रूप में उस सूचना को एक साथ प्रस्तुत कर देना चाहिए। जैसे बोले यानी बोलते हुए लिखे, लिखते हुए उनके जो है दृश्य रूप में अगर वैसा कुछ हो तो उसे प्रस्तुत दिखाते हुए क्या करें, सांकेतिक रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। यानी उसका जो है हाव भाव, क्रियाकलाप, व्यवहार, शब्द, लिखावट इत्यादि सभी एक साथ सक्रिय होकर के अगर वो सूचना प्रस्तुत करेगा तो एक समावेशी कक्षा के लिए सबसे उत्तम रूप माना जाएगा। तो ये जो है एक का जो है घ वाला सही होगा कि बहुल रूप में प्रस्तुत करना एक अच्छे अध्यापक का शिक्षण के लिए, समावेशी शिक्षण के लिए उत्तम रूप होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। प्राथमिक कारण सामाजिकरण का क्या है? सामाजिकरण का तात्पर्य है कि बालक या बालिकाओं को जो है किस प्रकार से समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार सिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, समाज के अनुरूप। तो सामाजिकरण के अंतर्गत हम देखें तो पुस्तक एवं पत्रिका ये भी सामाजिकरण का एक रूप है। क्या बालक शुरू से ही पढ़ना लिखना जानता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में पुस्तक एवं पत्रिका सहयोगी बनेंगी? नहीं, ये पूछा है प्राथमिक कारण, तो यह नहीं होगा। दूसरा चलते हैं, निकटस्थ परिवार, यानी वह परिवार के निकट रहे तब उसका प्रारंभ से ही सामाजिकरण का विकास होगा। ये वाला सही आंसर लग रहा है। फिर भी हम लोग चारों विकल्पों को देखेंगे। अगला है माता पिता का कार्यस्थल। माता पिता कहीं भी कार्य करते हूँ तो क्या वहाँ जाके बालक सीखता है? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ग वाला भी नहीं होगा। घ पे चलते हैं, अस्पताल का कर्मचारी। ऐसा तो नहीं कि वो जो प्रारंभ में पैदा होता है अस्पताल में तो वहाँ से सीखता है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, घ वाला। अब हमारा बचता है सबसे बेस्ट ऑप्शन ख, यानी निम्न में सामाजिकरण का प्राथमिक कारण जो है वह बनता है निकटस्थ परिवार। वह परिवार के जितना ही निकट रहेगा उतना ही प्रारंभ में प्राथमिक स्तर से समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, बोली भाषा, व्यवहार इत्यादि प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का ख वाला सही होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम कारक को प्रभावित करता है, यानी अधिगम किस कारण से प्रभावित होता है, यानी प्रभावित होता है। अब पहला चलते हैं, अभिप्रेरणा। क्या है, आपको कोई उकसाता है तो आप पढ़ते हैं? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि टीचर उकसाए, अभिप्रेरित। अभिप्रेरणा का मतलब आपके सीखने की या अधिगम करने की क्षमता में वृद्धि करना। तो अभिप्रेरणा चाहे माता पिता करें या अध्यापक करें या कोई बाहरी से हो या आंतरिक से हो, वो अभिप्रेरणा अगर है वो आप सीखते हैं। दूसरा, सामाजिक संदर्भ। जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है आपको, अगर आपके समाज से उदाहरण देता है तो आप जल्दी समझ जाते हैं। तो आपका जो अधिगम सामाजिक संदर्भ से भी प्रभावित होता है, यानी जो जिन विषयों को हम समाज से जोड़ करके या जिन विषयों को हम समाज से जोड़ करके पढ़ाते हैं या सामाजिक विषयों को हम पढ़ाते हैं या किसी भी क्रियाकलाप में व्यवहारिक उदाहरण देते हैं तो उससे आपका अधिगम अस्थायी यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का बनता है, तो यह भी प्रभावित होता है। अगला है संवेग। संवेग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आपका पढ़ाई में मन लगे, प्रेम है पढ़ाई से, अगर आपको पढ़ाई में उत्साह है, धैर्य है, तो आप कठिन चीज़ों को भी सीख जाएंगे। अगर ये नहीं है तो सामान्य चीज़ों को भी याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो संवेग से भी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, धैर्य, साहस, निडर, उत्साह, प्रसन्नता इत्यादि के कारण से भी हमारी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है, ये भी सही है।
ये भी अगला है शिक्षा शास्त्री उपागम। शिक्षा शास्त्री का मतलब जो शिक्षा का कार्य है या जो शिक्षण की गतिविधियां हैं उसमें जो विज्ञान का जो प्रयोग करते हुए सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अधिगम एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से जल्दी हो जाती है। तो ये भी प्रभावित करता है कि इन सभी ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा घ, क्योंकि ये हम देख रहे हैं समझते हुए कि नहीं ये सभी चीज़ें हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का जो है घ है वो सही होगा। चौथा क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, घटक और अभिप्रेरणा के सही रूप में स्थित है। पहला है आत्म परितोषण वाह अभिप्रेरणा, ये गलत है। कैसे गलत है? यह युग्म सही नहीं। कैसे? जब आदमी आंतरिक रूप से परिपुष्ट होता है, आंतरिक रूप से या आत्म रूप से संतुष्ट होता है तो वह अभिप्रेरणा नहीं होती बल्कि वह आंतरिक होती है, इसलिए ये वाला युग्म गलत। अब चलते हैं जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। हाँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी आगे वाले ऑप्शन को, इसमें जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा बाहरी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आंतरिक रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न होता है। यह युग्म सही है। फिर भी आगे का हम युग्म भी चेक करेंगे। नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं। जैसे आपको कोई प्रोत्साहन मिलता है, नगद पुरस्कार मिलता है या कोई बाइक मिलता है कि आप पास हो जाओगे तो ये चीज़ मिलेगा आपको, तो वह है अभिप्रेरणा होगी। तो इसलिए ग वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। रुचि एवं वाय अभिप्रेरणा, आपको किसी चीज़ में रुचि उत्पन्न हो रही है, किसी चीज़ में क्या होता नहीं, रुचि उत्पन्न हो रही है कि मैं ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा करूं, तो यह रुचि भी आंतरिक अभिप्रेरणा का अधिक रूप है। हाँ, यद्यपि रुचि का विकास हमें बाह्य रूप से विकास रुचि का बाह्य रूप से होता है, लेकिन उस क्षेत्र में रुचि उत्पन्न होना यह आंतरिक होगा, बाह्य नहीं होगा। अतः इसमें जो है ग वाला ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा के रूप में सही रूप में स्थित है। तो जी नहीं, ख वाला सही होगा कि जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा ये जो है ज़्यादा सही होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, यही सही होगा ख वाला। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं, भाषा विकास प्रभावित होता है। क्या भाषा जो हम लोग सीखते हैं वो किससे प्रभावित होता है? भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो पहला है केवल अनुवांशिकता से। क्या जो माता पिता की हमें जो योग्यता क्षमता मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से या जेनेटिक रूप से जो प्राप्त होती है उससे? हाँ, इससे प्रभावित होती है कि वहाँ अगर माता पिता तेज हैं तो बुद्धि तेज होती है, तो बुद्धि से भाषा का विकास भी तेज होगा। हाँ, ये भी है। केवल वातावरण से ऐसा भी होता है कि जहाँ पर कई भाषाएं बोलते हैं लोग, सामाजिक या पारिवारिक वातावरण में कई भाषा बोलते हैं, वहाँ हमारा कई भाषा का विकास होता है, ये भी बात सही है। ख वाला ऑप्शन आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से, तो दोनों से है अगर करें तो ये वाला ज़्यादा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति अगर माता पिता तेज हैं तो उसके पुत्र पुत्रियाँ भी तेज होंगे, और समाज में कई भाषाएं या कई बोलियां हैं तो उससे हमारा कई भाषाओं का साथ में विकास हो जाता है। तो ये वाला ग वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ग वाला क्या होगा? ज़्यादा सही होगा। लेकिन फिर भी हम चौथे को देखते हैं, न आनुवंशिकता न वातावरण, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी ग वाला ऑप्शन पांचवें का सही होगा, क्योंकि हमारे माता पिता से जो हमें बुद्धि की क्षमता या जेनेटिक रूप से जो बुद्धि की योग्यता क्षमता प्राप्त होती है उससे, और जो हमारा सामाजिक जन्म के बाद में जो सामाजिक वातावरण घर का, परिवार का, समाज का, विद्यालय का है, उससे भी हमारा जो है भाषा का विकास प्रभावित होता है, भाषा का स्वरूप बनता है। इस प्रकार से हम देखिए तो पांचवें का ग वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, यही सही क्वेश्चन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते हुए इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आसानी से याद करने में सफल होंगे। आप रोज़ का काम कीजिए, क्योंकि रोज़ खाते हैं तो रोज़ याद कीजिए, रोज़ पढ़िए। अगर इस ईमानदारी से थोड़ा भी आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। याद रखिए, देने वाला विधाता है, समाज से नहीं। आप अपनी मेहनत से विधाता से मांगिए, वह अवश्य आपका सुनेगा। मुझे उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही रोज़ रोज़ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। हरिओम।